मैं एक ओसीडी की पेशेंट हूँ। ओसीडी को घर में बैठकर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आज मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि ओसीडी एक मानसिक बीमारी है, ना कि कोई आदत। बहुत से लोगों का मानना है कि ओसीडी एक आदत है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे सफाई को लेकर ओसीडी थी। इसके चलते मेरे सामने कुछ लक्षण आए, जैसे मैं एक ही काम को बार बार दोहराती थी, मैं बार बार हैंड वॉश करती थी, मैं किसी भी चीज को टच करती थी तो मेरे माइंड में ये थॉट आता था कि मेरे हाथ गंदे हो गए हैं, मेरे हाथ में बहुत सारे जर्म्स आ गए हैं। तो इसके चलते मुझे बार बार हैंड वॉश करना होता था। मैं करीब 3 से 4 बार हैंड वॉश कर लेती थी। इसके चलते जो मेरा हैंड वॉश था वो भी 5 से 10 दिन में खत्म होने लग गया और मैं नहाने में भी ज्यादा टाइम लगाने लग गई। जैसे मैं कहीं बाहर से आती थी, कॉलेज से आती थी, तो मेरे को लगता था कि मैं गंदी होके आ गई हूँ, मेरे में बहुत सारे जर्म्स आ गए हैं, जिसके चलते मुझे डायरेक्ट नहाने जाना पड़ता था और मैं नहाने में भी बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करने लग गई थी, करीब 1 से 2 घंटे। और ऐसा कभी कभी मैं दिन में 5 से 6 बार करने लगी, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं थी। या फिर जब कोई मेरे बेड पे बैठता था तो मुझे लगता था उस पर्सन के थ्रू मेरी बेडशीट गंदी हो गई है, उसके थ्रू मेरे बेडशीट पे जर्म्स आ गए हैं, और फिर मेरे को वही थॉट्स आते थे कि गंदी हो गई है बेडशीट। साथ ही मुझे एंजाइटी होने लग जाती थी कि जैसे मेरी बेडशीट इसके थ्रू गंदी हो रही है, वैसी मैं भी इसके थ्रू गंदी हो जाऊंगी। तो मैं क्या करती थी कि या तो बेडशीट डायरेक्ट चेंज करती थी या फिर बेडशीट को डायरेक्ट धोती थी, और मैं बेडशीट धोने में फिर बहुत ज्यादा टाइम लगाने लग गई कि वो किसी भी तरीके से साफ हो जाए। ऐसा ही सेम मैं अपने कपड़ों के साथ करने लगी, कपड़ों को बार बार धुलने लगी ताकि वो साफ रहे। इस सब के चलते मेरा बिहेवियर चिड़चिड़ा हो गया था, साथ ही मुझे एंजाइटी होने लग गई थी। तो जब मेरे घर वालों ने ये सब नोटिस करा कि मेरे बिहेवियर में ये चेंजेस आ रहे हैं, मैं हर काम को बार बार कर रही हूँ, ज्यादा सफाई की तरफ ध्यान दे रही हूँ, साथ ही जो चीजें मेरे को कम टाइम में करनी चाहिए उसके लिए मैं बहुत ज्यादा टाइम ले रही हूँ, नॉर्मल से बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रही हूँ। तो इस वजह से वो मेरे को पूछते थे कि तेरे को प्रॉब्लम क्या हो रही है, तुम्हें, तुम बताओ। तो मैं उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी कि मुझे एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज मुझे खुद भी नहीं पता था कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। तो इसके चलते घर में आर्ग्यूमेंट्स होने लग गए, जिसके वजह से घर में लड़ाई होने लग गई। इस सब से परेशान होके मैंने अपने इन सिम्टम्स के बारे में इंटरनेट पे सर्च करा, तो मुझे पता चला कि मैं ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बीमारी से ग्रस्त हूँ। तो जैसे ही मुझे ये समझ आया तो मैंने इसे घर में कैसे कंट्रोल करा, आइए जानते हैं। सबसे पहले मैंने साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करा। साइकेट्रिस्ट के द्वारा मुझे कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी गई, जो कि मैंने रेगुलर बेसिस पे ली। इन मेडिसिन ने मुझे काफी हेल्प करी, मेरी एंजाइटी और मेरे विचारों में कमी आने लगी, साथ ही जो मेरा चिड़चिड़ापन था वो भी कम होने लगा। दूसरा, मैंने घर में रहकर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना स्टार्ट करा। मैं रोज सुबह शाम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती थी। डेली 15 से 20 मिनट मैं इस एक्सरसाइज को देती थी। पहले इस एक्सरसाइज के लिए मैं एक खुली जगह पे बैठती थी, फिर नाक से लंबी सांस लेकर फिर धीरे धीरे करके मुंह से सांस को छोड़ती थी। तीसरा, मैंने किया ऑब्जर्वेशन। मैं अपने फैमिली और बाहर के लोगों को ऑब्जर्व करने लग गई। मैंने देखा कि जैसे ही मैं कोई चीज टच करती हूँ तो मुझे गंदगी का एहसास होता है, जबकि उन लोगों को ऐसा कुछ नहीं होता है। वो कोई चीजें टच करते हैं तो वो ऐसा रिएक्ट नहीं करते हैं जैसे कि मैं करती थी। तो मैंने खुद को समझाया कि जो मेरे ये गंदगी को लेकर विचार हैं ये यूजलेस हैं और मुझे इनको महत्व नहीं देना चाहिए, साथ ही मुझे इन पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। चौथा, मैंने अपने फैमिली मेंबर्स से हेल्प ली। मैंने उन्हें बोला कि जैसे ही आप मुझे कोई काम करते देखते हैं और मैं उस काम को बार बार दोहरा रही हूँ तो आप मुझे तुरंत रोकिए। और साथ ही मेरे फैमिली मेंबर्स ने मुझे ये भी समझाया कि हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो इतना स्ट्रांग होती है कि वो हमें छोटे मोटे जर्म से प्रोटेक्ट कर लेती है। तो नेक्स्ट जो मैंने करा वो पोस्टपोन करना मैंने स्टार्ट किया।
इसमें मैंने क्या करा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे गंदगी को लेकर विचार आते थे, इसके चलते मेरी एंग्जाइटी बढ़ जाती थी। तो इस एंग्जाइटी को कम करने के लिए फिर मुझे हैंड वॉश करने पड़ते थे। तो मैंने यही जो हैंड वॉश था, ये हैंड वॉश करना पोस्टपोन किया। मैंने सोच लिया था कि मैं क्या करूँगी, अब जल्दी से हैंड वॉश नहीं करूँगी। मैं हैंड वॉश करने को 10 से 15 मिनट के लिए टाल देती थी कि अभी नहीं, थोड़ी देर में करूँगी। फिर इस बीच क्या होता था कि जो मेरी एंग्जाइटी थी ये कम होने लग जाती थी। मैंने नोटिस करा कि हमारी जो ये एंग्जाइटी होती है ये 3 से 4 मिनट बाद कम होने लग जाती है। इसी बीच मैं क्या करती थी कि या तो किसी फैमिली मेम्बर से बात कर लिया, या फिर कॉल पे बात कर ली, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर ली, या फिर पानी पी लिया। तो इस सब में मेरे को फिर हेल्प मिलती थी। धीरे धीरे मैंने क्या करा, जो मेरा ये पोस्टपोन का टाइम था इसे बढ़ाना स्टार्ट किया। नेक्स्ट, ओसीडी को कंट्रोल करने के लिए जो मैंने टेक्निक यूज की उसे हम बोलेंगे रबर बैंड टेक्निक। इसमें मैंने क्या करा कि मैंने अपने एक हाथ में रबर बैंड पहन लिया कुछ इस तरीके से, और जैसे ही मुझे गंदगी को लेकर विचार आते थे तो मैं इस रबर बैंड को कुछ इस तरीके से खींच देती थी। इससे क्या होता था कि ये मेरे माइंड को हिट करता था कि तुम्हें ये नहीं सोचना है, इसको सोच के तुम्हें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये एक बीमारी है, इसलिए तुम्हें ये थॉट्स आ रहे हैं। बट आप ध्यान रखिएगा कि ये रबर बैंड इतनी तेज भी नहीं खींचना है कि आप खुद को हर्ट कर लें। नेक्स्ट था मेरा मिसकंसेप्शन। एक बार क्या हुआ कि मुझे फीवर हो गया, जो कि इन्फेक्शन की वजह से था। लेकिन उस टाइम मेरी ये धारणा बन गई कि जो ये फीवर होता है ये जर्म्स की वजह से होता है। मेरे को ये गलत धारणा पैदा हो गई थी कि फीवर हो रहा है तो ये सिर्फ गंदगी और जर्म्स की वजह से ही हो रहा होगा, लेकिन फीवर होने के और रीजंस भी होते हैं। तो इन स्टेप्स को फॉलो करते टाइम मेरे को ये भी ध्यान था कि मेरे फैमिली मेम्बर्स ने मुझे बताया था, साथ ही मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया था, और मैंने कहीं पढ़ा भी था कि जो हमारी इम्यूनिटी होती है वो स्ट्रांग होती है। वो इतना स्ट्रांग होती है कि जो जर्म्स होते हैं उनसे फाइट कर लेती है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट जो स्टेप मैंने फॉलो किया वो था रियल लाइफ एक्टिविटीज़। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है और साथ ही इस स्टेप ने मुझे काफ़ी हेल्प करी। मैं दरवाजे कुंडियों को टच करती थी तो मुझे गंदगी को लेकर विचार आते थे, तो मैंने अपने आप को रेपिटेडली एक्सपोज करना शुरू किया। इसका मतलब मैं जब भी इन चीज़ों को टच करती थी तो मुझे गंदगी के विचार आते थे, लेकिन मैं अपने हाथ नहीं धोती थी। इसमें मैं अपनी एंग्जाइटी को रिलैक्सेशन और डिस्ट्रैक्शन की हेल्प से कंट्रोल किया करती थी। इस एक्सरसाइज को मैंने कम से कम दिन में आधा घंटा करना शुरू करा। लगातार मैंने ये एक्सरसाइज 15 दिन तक फॉलो करी। इसके बाद मैंने मिट्टी को टच करना स्टार्ट करा। फिर ऐसे ही मैंने उन चीज़ों को टच करा जिनको मैं पहले अवॉइड करती थी। सबसे लास्ट में मैंने डस्टबिन को टच करना शुरू करा। इसको टच करने से मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती थी, लेकिन मैं फिर भी अपने हाथ नहीं धोती थी। मैं अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल किया करती थी। जब मैंने ये स्टेप्स करना कंटिन्यू करा तो मैंने अपने आप में 2 से 3 महीने के अंदर ही काफ़ी इम्प्रूवमेंट महसूस करा। ये सब स्टेप्स मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग थे, क्योंकि ये जितने भी स्टेप्स थे मुझे रेगुलर फॉलो करने होते थे। अगर शायद मैं एक भी दिन ये स्टेप मिस करती तो मैं अपनी ओसीडी की प्रॉब्लम को कंट्रोल ना कर पाती। और साथ ही मैंने ठान लिया था कि मुझे अपनी ओसीडी की ये बीमारी को कैसे भी करके कंट्रोल करना है। उम्मीद है आपको ये स्टेप्स आपकी ओसीडी की बीमारी को घर में बैठकर कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे।